जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास आज 8वीं है। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा। क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित किया गया एक नया एरा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कॉमन एरा क्या है? तो वह होगा क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। इसे वर्तमान में विश्व के अधिकांश भागों में स्वीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो वह है बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून। यह जो है गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह जो हैं बड़ी मात्रा में गैसों से बने हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 70 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है? 8:40 होगा, 8 बजे, 7:20 होगा, 7 बजे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7:20। वह भी सुबह का समय होगा, 7:20। यदि अहमदाबाद 70 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय 7:20 AM होगा, अगर भारतीय मानक समय 8 AM है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान, जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम की, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो बताइएगा आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें भारी मात्रा की आवश्यकता होती है भूमि और श्रम की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमि और श्रम की। बागान जो है व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है। बागान जो है यह कैसा है कृषि है? तो यह एक व्यापारिक कृषि है। यह एक व्यापारिक कृषि का प्रकार है। इसे बड़ी मात्रा में भूमि एवं श्रम की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के बागान में चाय की खेती, इस प्रकार के बागान में चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती, चाय की खेती और कॉफ़ी की खेती, गन्ना की खेती, इस प्रकार के बागान में चाय की खेती,
कॉफ़ी की खेती, गन्ना की खेती, काजू की खेती व रबड़ की खेती और केला की खेती व कपास की भी फसल लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया, डिक्लोफेनाक के साथ, एस्प्रिन के साथ, आइब्रोप्रोफेन के साथ, एल्ड्रिन के साथ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्लोफेनाक के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्लोफेनाक के साथ। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की मृत्यु का कारण उनके भोजन अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाया जाने वाला डिक्लोफेनाक था, जो कि किडनी फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण था। डिक्लोफेनाक एक सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग जो है बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। डिक्लोफेनाक का प्रयोग है वह जानवरों में बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के पास है, तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति है, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है अहमदाबाद सूती वस्त्र का उद्योग है, कौन सा कारक जो है अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्र में कपास की फसलों की मात्रा अत्यधिक है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद जो है यह गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। कैसा शहर है? सबसे बड़ा शहर जो है गुजरात राज्य का वह है अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं, पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगिस्तानों में यह पाए जाते हैं। मरुस्थल जो है यह चट्टान को छत्रक चट्टान भी कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी तथा हवा के संपर्क में आने के कारण बनती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है। ब्लैक फुट इंडियन क्या है? निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति है, क्यूबा में बागान में काम करने वाले लोग हैं, या कनाडा में प्रवासी भारतीय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है ब्लैक फुट इंडियन कौन है?
ब्लैक फुट इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति है। ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका की एक स्थानीय जनजाति है। ब्लैक फुट जो है वह गहरे रंग के नर्म चमड़े का जूता होता है। ब्लैक फुट जो है वह गहरे रंग का एक नर्म चमड़े का क्या होता है, जूता होता है। जूता होता है जिसका प्रयोग स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संगठन प्रक्रिया द्वारा या परमाणविकी कंपन द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली जो है वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा जो है वह गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो जीवन जीने से संबंधित है। व्यक्ति जो है शिक्षा के माध्यम से ही सम्मानित जिंदगी जी सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका द्वारा आई है, जनहित याचिका द्वारा क्या आई है, न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा, न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनहित याचिका द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय मिलने में जो है वह बढ़त आई है जनहित याचिका के द्वारा। जनहित याचिका के कारण लोग न्याय पाने के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं और यह आम लोगों के मुकदमे को तेजी से निपटाने में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश द्वारा रखा गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार जो है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। यह विचार B.R. अम्बेडकर से जुड़ा है, जिन्हें भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। भारत के संविधान का पितामह या जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। शून्य काल से, प्रश्न काल से, सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो है वह प्रश्न काल से शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न काल। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रथम घंटे प्रश्न काल कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ हो। तो वह होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह है संविधान के अनुच्छेद 32 में। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसके द्वारा? तो वह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो इस प्रकार के अधिकारों को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति को विविधता प्रदर्शित होती है। संसार का ध्यान गरीबी आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है और इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप
इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। आदिवासियों को रंग बिरंगे परिधानों पर सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से भेदभाव उत्पन्न होगा। वे हमेशा अपनी परंपरागत पोशाक नहीं पहनते, अपितु कुछ खास अवसरों पर ही पहनते हैं और इनमें कुछ शिक्षित हैं तथा वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।